एनडीए खेमे में पटना से दिल्ली तक सिर्फ बैठक ही बैठक चल रहा है और इस बैठक का अहम मुद्दा है आगामी जो सरकार बनने वाली है उसको लेकर कौन कौन मंत्री शामिल होंगे और क्या पूरा प्रारूप होगा। दरअसल बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और उसके बाद 13 अप्रैल को पटना पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे, यानी सीएम पद से इस्तीफ़ा दे देंगे और 14 अप्रैल से सरकार बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। पटना से दिल्ली तक के जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नागपुर के संघ कार्यालय में भी बैठक हो रहा है। और इसी बीच एनडीए के और ख़ास तौर पर जदयू के दो बड़े नेताओं के घर पर जदयू के तमाम छोटे से बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है, वो दिल्ली आवास में। दरअसल राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर और फिर वहीं केंद्रीय मंत्री जदयू के बड़े नेता ललन सिंह के दिल्ली आवास पर लगातार बैठक चल रहा है। और इस बैठक का बस एक ही मुद्दा है, बिहार में जो नई सरकार का गठन होगा उसकी कवायद चल रही है और उसमें कौन कौन मंत्री होंगे, तमाम लोगों के नाम अभी से फाइनलाइज हो रहे हैं और हर कोई अपना अपना गुट और हर कोई अपना अपना नाम जो उस लिस्ट में जुड़वाना चाहता है, शामिल करवाना चाहता है, वो लोग दिल्ली जा कर के मंत्री के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या कहें फिर शरणागत हो रहे हैं। और कई लोग का मानना है, जो वरिष्ठ पत्रकार उनका मानना है कि 2 ऐसे चेहरे हैं जदयू में जिनका जाप करने से कहा जा रहा है कि जदयू के नेताओं का बेड़ा पार हो जाएगा। कई सारे जदयू के नेता हैं जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम कटना तय माना जा रहा है और कई नए चेहरे को इस बार जदयू मौका देने जा रही है। वो कौन से नए चेहरे होंगे वो ललन सिंह और संजय झा ही जानते हैं और ऐसे में ये दोनों ही मिलकर जदयू में क्या होगा अब यही तय करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब दिल्ली चले राज्यसभा के लिए वो शपथ लेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे और 13 तारीख को पटना आकर के वो सीएम पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। 14 तारीख से बिहार में नए मुख्यमंत्री और नई सरकार की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो नाम है और कहें कि कई नेताओं के मुंह से सुना गया नाम वो सम्राट चौधरी का है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी का ही नाम आगे बढ़ाया है और फिर भाजपा बिहार में ज़्यादा कुछ प्रयोग नहीं करना चाहती है, क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक आबो हवा है, यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कई ऐसे राज्य में जहाँ पर भाजपा ने ऐसे चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जिसको कि लोग राजनीति में उस तरीके से नहीं जानते थे। कोई बड़ा कद, बड़ा कोई ओहदा नहीं था, किसी विधायक को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन बिहार में अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी जो साख है, भाजपा के जो साख है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी और भाजपा में कोई ऐसे नेता है नहीं जो नीतीश कुमार के सामने उसको टक्कर देते नज़र आए और फिर तेजस्वी यादव के सामने कहीं टिकते नज़र आए। तो इसी क्रम में सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में बताया जाता है, उनका ही नाम सबसे आगे मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। और जदयू में क्या होगा अब ललन सिंह और संजय झा ही दोनों मिलकर तय करने वाले हैं और आगे भविष्य जदयू का क्या होगा यही दोनों नेता बताएंगे। जदयू के दोनों नेताओं के घरों पर तमाम जो जदयू के विधायक से लेकर मंत्री तक का जो वहाँ पर है परिक्रमा हो रहा है, वहाँ पर जाकर संजय झा के आवास पर जाकर गुलदस्ता दिया जा रहा है और फिर ललन सिंह के आवास पर मुलाकात किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर शुरू है। अब देखना होगा जब सरकार की कवायद को लेकर गठन होता है या फिर क्या कुछ होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, उनके मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।